आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है? चैप्टर इजी है, मगर ये चैप्टर करने से पहले आपको चैप्टर नंबर 3 अच्छे से करना है, तो ये चैप्टर आपको और इजी लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट होता क्या है, तो स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स से। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? या 1 by 1 ऑर्डर का हो, या 2 by 2 ऑर्डर का हो, या 3 by 3 ऑर्डर का हो, या 4 by 4 ऑर्डर का हो। 4 by 4 ऑर्डर का हमारा सिलेबस नहीं है, हमें 3 by 3 ऑर्डर तक ही हमारा सिलेबस है। तो मान लो 1 by 1 की बात नहीं करेंगे, 1 by 1 की तो बहुत छोटी कहानी है। सबसे पहले मैं मान लूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स आपका 2 by 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो डिटर्मिनेंट के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, और डिटर्मिनेंट आपको जो भी मिलेगा वो स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट का फॉर्म स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी मैंने 2 by 2 दिखाया है, बाद में 3 by 3 भी देख लेंगे। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं किसी रियल नंबर, या मैंने के मतलब कोई भी रियल नंबर या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से मैं उसको एसोसिएट करूँ, किसको? अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं किसी रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएट करूं, तो वो जो नंबर होता है वो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, तो ये एक उसकी डेफिनेशन हो गई। अब सबसे पहली बात कि ये नंबर होता क्या है, कैसे मिलेगा, तो उसके लिए एक बात करेंगे, और दूसरी बात कि इसको डिनोट कैसे करेंगे, मतलब उसको दिखाएंगे कैसे। तो अगर आपका मैट्रिक्स कैपिटल है तो उसका डिटर्मिनेंट एक होता है ऐसे मोड वाला है, मतलब ये मोड नहीं है, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहेंगे। ठीक है, दूसरा ये तरीका हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और तीसरा तरीका हो गया डेल्टा। ठीक है, तो ये 3 तरीके हो गए। फिर से मैं आपको बता दूं, ये मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं है, ये क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तरीका यहाँ पे मॉड्यूलस वाला फॉर्म है, इसलिए आपको ये मॉड्यूलस जैसा दिखेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम फाइंड कैसे करेंगे, ये नंबर जो मिला, जो नंबर हम एसोसिएट कर रहे हैं, वो नंबर फाइंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो, तो ये हो जाएगा उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो आप डेल्टा लिख लो, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दो। ठीक है, सबसे पहले आप ये वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स a इंटू डी, माइनस ये वाले डायगोनल से मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स b इंटू सी। अब उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देख ले, मान लो तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, मान लो a11, a12, a21, a22 आपका कोई मैट्रिक्स, सबसे पहले उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दे। तो a11, a12, a21, a22। तो सबसे पहले ये डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, तो a11, a22 माइनस ये बीच में क्या आएगा? माइनस। ठीक है, ऑलराइट। एक बात आपको यहाँ पे कहूँगा मैं, अगर आप ये मोड समझ के चलते हो, मॉड्यूलस है, तो आपके दिमाग में ये चलेगा कि इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, मगर डिटर्मिनेंट का फॉर्म नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि आप कोई रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएट कर रहे हो, तो वो रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस कर ले। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन 1, एग्जाम्पल 1। आपको डायरेक्ट ही डिटर्मिनेंट फॉर्म दिया है, 2 4, फाइंड 2 4 माइनस 1 2, डिटर्मिनेंट फॉर्म दिया। ठीक है, तो इसको मैं डेल्टा कर दूं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये डायगोनल मल्टीप्लाई कर ले, दैट मीन्स 2 इंटू 2, माइनस ये, दैट मीन्स माइनस 1 इंटू 4, दैट मीन्स 4 माइनस माइनस प्लस 4, दैट मीन्स 8। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1। डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फॉर्म दिया है, डेल्टा 2 4 माइनस 5 माइनस 1। ठीक है, तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस 5 इंटू 4, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 20, तो ये हो जाएगा 18।
ठीक, चलो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट देख ले। डिटर्मिनेंट का ही फॉर्म दिया है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी क्या कहती है, उसका आंसर होगा 1। ठीक है, आगे जाएंगे। चलो क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट और एग्जाम्पल 2। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में दिया है, तो डेल्टा, ये डायगोनल मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, डैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, एक्स स्क्वायर एक्स को निकल जाएगा तो रह जाएगा 1। चलो अब यहाँ पे देख ले, ये भी डिटर्मिनेंट का फॉर्म दिया है, तो डेल्टा इज इक्वल टू सबसे पहले x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, चलो x प्लस 1 कॉमन निकाले, या तो मल्टीप्लाई कर दे, एक ही बात है, तो x प्लस 1 कॉमन निकाले तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मीन्स माइनस 2x, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे ये हो रहा है एक्स क्यूब, ये हो रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस ये हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, ये एक्स क्यूब प्लस 1 का फॉर्मूला है और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। अगर यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई करोगे तो यही आंसर आएगा, देख ले, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, प्लस 2x माइनस 2x कट हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, सेम आंसर। ठीक है, तो आगे जाएंगे। अब बात करेंगे अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है। सबसे पहले अगर आपका ऑर्डर, मैंने 2x2 की बात कर ली, अभी 3x3 की बात कर रहे हैं, 1x1 का ऑर्डर हो, मान लो कि आपका मैट्रिक्स ऐसे A5 दिया है, तो उसका डिटर्मिनेंट जो अंदर नंबर है वही आएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो ये 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो उसकी बात हो गई। कोई भी नंबर अगर आपका अंदर है तो वही आपका डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, अब बात कर ले 3x3, तो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर मुझे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दे, ठीक है, आराम से करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को रेफरेंस लेके आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, मान लो मैं रो 1 ले रहा हूँ, ठीक है, ये रो 1 हो गया, रो 1 को रेफरेंस लेके मैं फाइंड कर सकता हूँ, रो 2 को रेफरेंस लेके भी, रो 3 को भी, सेम एज कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो मैं दो तीन या तो कोई 2 रो या तो एक या 2 कॉलम को लेके मैं आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रो 1, दैट मीन्स ये आपका रो 1 हो गया, तो A11, ठीक है, सबसे पहले A11 ले ले। अब A11 जो रो में और जो कॉलम में उसका एलिमेंट आ रहा है, A11 का एलिमेंट जो रो और जो कॉलम में आ रहा है उसको आप स्किप कर दो, तो बाकी के जो एलिमेंट्स रहेंगे A22, A23, A32, A33, उसका डिटर्मिनेंट आप यहाँ पे उसके साथ लिख दो, उसके मल्टीप्लिकेशन में।
ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट है A12। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने अभी कोई साइन रखी नहीं है, उसकी वजह मैं आपको बाद में दिखा रहा हूँ। A12 तो उसकी रो ये हो गई और उसका कॉलम ये हो गया, ठीक है। तो ये रो और ये कॉलम हमें स्किप करना है, तो बाकी के जो 4 एलिमेंट्स है उसका डिटर्मिनेंट बना के यहाँ पे रख दो। A21, A23, A31, A33। अब थर्ड है A13। तो A13 का रो ये हो गया और कॉलम ये हो गया, तो ये रो और ये कॉलम को स्किप कर दो। बाकी के जो 4 एलिमेंट्स हैं A21, A22, A31, A32, उसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिख दो। अब बात करेंगे साइन की। तो साइन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका फॉर्म है, अगर किसी भी एलिमेंट के अगर आगे आपको साइन रखनी है तो उसका फॉर्मूला है -1⁻⁻⁰ ठीक है। I मतलब नंबर ऑफ रो, J मतलब नंबर ऑफ कॉलम। कोई भी एलिमेंट, अगर मैं A23 की बात कर रहा हूं तो उसके आगे साइन क्या आएगी, -1⁻²+3। दैट मीन्स -1⁻5 मीन्स -1 मीन्स माइनस साइन आएगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे साइन चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1⁻1+1। यहाँ पे क्या आएगा, -1⁻1+2। यहाँ पे क्या आएगा, -1⁻1+3, ठीक है। तो -1⁻1+1 दैट मीन्स -1² हो जाएगा। -1 ये क्या हो जाएगा, -1²। -1² दैट मीन्स +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे +1 मैं मेंशन नहीं करूँगा, A11, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई कर ले, A22, A33 -A23, A32, ठीक है। अब -1⁻1+2 दैट मीन्स -1³ हो जाएगा। -1³ दैट मीन्स -1, तो यहाँ पे साइन आ जाएगी माइनस, ठीक है। A12, चलो तो A21 इंटू A33 -A31 इंटू A23, ठीक है। ऑल राइट, चलो नाउ -1⁻1+3 दैट मीन्स 4, -1⁻4 दैट मीन्स +1, तो यहाँ पे साइन आ जाएगी प्लस A13, ठीक है। तो A21 A32 -A31 A22, ठीक है। अब ये साइन क्या आप हर बार फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट हम निकालेंगे। सबसे पहले दूसरा ये एक हो गया डेल्टा। अब मैं ले रहा हूं, तो ये एक आंसर हो गया आपका। अब मैं ले रहा हूं रेफरेंस, कोई और रो ले ले और या तो कोई और कॉलम ले ले। तो मैं ले रहा हूं सेकंड कॉलम, चलो सेकंड कॉलम ले ले। तो इसको अभी निकाल दूं मैं ऐसे, ठीक है। तो सेकंड कॉलम ले ले, तो सबसे पहले A12, तो A12 जो भी रो में आ रहा है, जो भी कॉलम में आ रहा है उसको शिफ्ट कर दो, तो ये फर्स्ट रो निकल जाएगा, सेकंड कॉलम निकल जाएगा, तो बाकी के एलिमेंट्स रह जाएंगे A21, A23, A31, A33, देन A22, ठीक है। तो A22 ये कॉलम में और ये रो में आएगा, तो एलिमेंट्स बचेंगे A11, A13, A31, A33। तो A11, A13, A31, A33 हो गया। नाउ A32, ठीक है। तो लास्ट रो और सेकंड कॉलम स्किप कर दो, तो A11, A13, A21, A23। तो A11, A13, A21, A23। अब बात रह गई साइन की, तो यहाँ पे आएगा -1⁻1+2, -1⁻1+2 दैट मीन्स -1⁻3, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। -1⁻2+2 दैट मीन्स -1⁻4, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। -1⁻3+2 दैट मीन्स -1⁻5, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। और बाकी काम वही करना है, तो A21, A33 -A31, A23 प्लस A22, A11, A33 -A31, A1 माइनस A32, A11 इंटू A23 -A21 इंटू A13। ऑलराइट, अब
अब मैं डायरेक्ट बात कर लूँ कि डायरेक्ट साइन आप कैसे याद रखोगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट बना दो a11, तो a -1 रेज़ टू 1 + 1 -1 स्क्वायर दैट मीन्स +1 आ जाएगा। -1 रेज़ टू 1 + 2 दैट मीन्स -1 क्यूब दैट मीन्स यहाँ पे -1 आ जाएगा। -1 रेज़ टू 1 + 3 दैट मीन्स -1 रेज़ टू 4 दैट मीन्स यहाँ पे प्लस आ जाएगा। -1 रेज़ टू 2 + 1 दैट मीन्स -1 क्यूब दैट मीन्स माइनस आ जाएगा। -1 रेज़ टू 2 + 2 -1 रेज़ टू 4 दैट मीन्स +1 आ जाएगा। -1 रेज़ टू 5 माइनस आ जाएगा। -1 रेज़ टू 4 प्लस आ जाएगा। -1 रेज़ टू 5 माइनस आ जाएगा। -1 रेज़ टू 6 तो प्लस आ जाएगा। तो आपको सिर्फ याद रखना है, ये वाली साइन याद रखनी है, ठीक है। कैसे? जैसे आप यहाँ पे चेक कर लो, ऐसे क्रॉस में सारे साइन प्लस आएंगे, बाकी जो 4 जगह यहाँ पे रह जाती है वहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। चेक कर ले। तो सबसे पहले यहाँ पे a11 लिया था तो a11 के आगे प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है। a12 तो उसके आगे माइनस आ जाएगा। a13 तो उसके आगे प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड कॉलम तो a12 तो उसके आगे माइनस, ठीक है। a22 उसके आगे प्लस, a32 उसके आगे माइनस, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस कर ले, आप आगे जाएंगे। चलो सबसे पहले एग्जांपल 3 ले लें। फाइंड डिटर्मिनेंट, ये आपको दिया 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। तो आप कोई भी कॉलम या कोई भी रो को रेफरेंस लेके आप काम कर सकते हो। वैसे आपको सबसे इजी रहेगा थर्ड कॉलम। देखो यहाँ पे आपको इजी रहेगा थर्ड कॉलम, यहाँ पे आपको इजी रहेगा सेकंड कॉलम। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2 0 है। 2 0 दैट मीन्स ये 0 और ये 0 का डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन 0 ही हो जाएगा, तो आपको वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक शॉर्टकट दिखा दिया, ठीक है। अगर आप जल्दी में काम करना चाहते हो तो ये एक तरीका हो गया। फिलहाल मुझे ज़्यादा दिखाना है, इसलिए मैं कोई और रो या कोई और कॉलम ले लूँ। तो मैं ले रहा हूँ फर्स्ट रो। बेसिकली सब फर्स्ट रो को रेफरेंस लेके काम करते हैं, पर यहाँ पे आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम ले सकते हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वो साइन रख दे यहाँ पे, ऑलराइट। तो स्टार्ट करेंगे 1 तो उसके आगे प्लस आएगा, उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3 0 1 0, ठीक है। मैं ले रहा हूँ फर्स्ट रो, ठीक है। यहाँ पे मैंने भले साइन हाईलाइट किया हो थर्ड कॉलम को, पर ले रहा हूँ मैं फर्स्ट रो, तो ये आपको ध्यान देना है। चलो 2 उसके आगे आएगा माइनस, तो -2, तो उसको ही रो और उसका कॉलम स्किप कर दो, तो -1 0 4 0 -1 0 4 0। देन 4 के आगे प्लस आएगा, तो उसकी रो और उसका कॉलम स्किप कर दो, तो क्या बचेगा -1 3 4 1, ठीक है। तो 1 3 × 0 0 हो जाएगा, 1 × 0 0 हो जाएगा, -2 -1 × 0 0 हो जाएगा, 4 × 0 0 हो जाएगा, +4 -1 × 1 -1 हो जाएगा, -12। तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पे भी ये 0 हो गया, +4 -1 -12 दैट मीन्स -13। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस -52। चलो एक बार फिर से देख ले हम, ऑलराइट। तो आगे जाएंगे, अब इसकी बात कर लें। तो फर्स्ट रो ही ले ले 3, उसका डिटर्मिनेंट आएगा 0 -1 -5 0। 3 की रो और कॉलम स्किप कर दो, तो 0 -1 -5 0 माइनस और -1, ठीक है। -1 यहाँ पे आपको ये याद रखना है, -1 खुद एक एलिमेंट है, उसका साइन माइनस है, और यहाँ पे माइनस जो हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं उसका माइनस है, ये वाला माइनस है, ठीक है। तो आप -1 रख के माइनस भूल मत जाना, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ का है और ये -1 खुद एक एलिमेंट है, तो उसका डिटर्मिनेंट बनेगा, उसका रो और कॉलम स्किप कर दो, तो 0 -1 3 0 प्लस -2 प्लस ये हो गया और -2 ये हो गया, उसका
0 0 3 माइनस 5। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। चलो 3 तो 0 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 1 0 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 2 0 माइनस 0। तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 5 प्लस 3 माइनस 0। तो माइनस 15 प्लस 3 दैट मीन्स माइनस 12। ठीक है, और क्वेश्चंस देख ले। उसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट, डेल्टा और थर्ड है ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखो, बेसिकली यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट बोला है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया ये वाला क्वेश्चन कि मैं स्पेसिफिक ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। आप सोचोगे ये छोड़ के मैं डायरेक्ट इसकी क्यों बात कर रहा हूँ, तो क्या बात है वो सुन लो आप। बेसिकली आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया ये क्वेश्चन। बेसिकली होता क्या है, मैट्रिक्स के फॉर्म में देते हैं 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे? जैसे कि उसका डायगोनल 0 0 हो गया, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका नेगेटिव यहाँ पे है, यहाँ पे जो है उसका नेगेटिव यहाँ पे, यहाँ पे जो है उसका नेगेटिव यहाँ पे। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक, ये मैं बात कर रहा हूँ MCQ के लिए। ठीक है, वहाँ पे आपको कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो पहले आप चेक कर लो, आपको दिख ही जाएगा। सबसे पहले डायगोनल आपका देख लो 0 0 0 है, और यहाँ पे जो साइन है, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका नेगेटिव यहाँ पे, यहाँ पे जो उसका नेगेटिव यहाँ पे, -3 का नेगेटिव +3 हो जाएगा ना। ठीक है, तो उसका अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो वो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, ये बात हो गई शॉर्टकट की। हम तो तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे करें तो डेल्टा फर्स्ट रो तो 3, उसके आगे प्लस आएगा 1 -2 3 1, उसकी रो और कॉलम स्किप कर दो तो 1 -2 3 1 -4 माइनस साइन -4, उसकी रो और कॉलम स्किप कर दो तो 1 -2 2 1 +5। ठीक है, तो उसकी रो और कॉलम स्किप कर दो तो क्या आ जाएगा 1 1 2 3। ठीक है, तो 3 1 +6 -4 1 +4 +5 3 -2 1 + 6 7, ये हो जाएगा 5 3 -2 1 21 +20 +5। तो ये हो जाएगा 25 + 21 दैट मीन्स 46। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका आंसर तो हम जानते ही है, सिर्फ चेक कर लेंगे। तो डेल्टा फर्स्ट रो ले रहे तो 0। अब यहाँ पे 0 के साथ कोई भी डिटर्मिनेंट आप ले लो, उसका सॉल्यूशन तो 0 आएगा ना। ठीक है, तो 0 0 -3 3 0 -1 -1 -3 -2 0 +2 -1 0 -2 3। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, -1 0 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस है, +2 -1 × 3 -3 -0, तो -1 × -6 +2 × -3, तो माइनस माइनस +6 प्लस माइनस -6, ये हो गया आंसर 0। सिर्फ एक बार हम आंसर्स टैली कर ले। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 3 -52, देन क्वेश्चन 5 -52
उसका फर्स्ट तो हमने कर दिया है -12, सेकंड है 46 एंड थर्ड है 0। चलो आगे जाएंगे। चलो क्वेश्चन 5 का फोर्थ देख ले। इस बार कुछ नया करेंगे। चलो फर्स्ट कॉलम को रेफरेंस लेके एक्सपेंशन डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो 2 साइन यहाँ पे प्लस 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 हो गया। तो फर्स्ट कॉलम तो 2, उसका डिटरमिनेंट आएगा 2 - 1 -5 0, देन -0 तो उसका डिटरमिनेंट ये रो और ये कॉलम स्किप कर दो तो -1 -2 -5 0, ठीक, +3 ठीक है। तो उसका ये रो और ये कॉलम स्किप कर दो तो आएगा -1 -2 2 -1, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 2 0 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5 -0, वो टोटल आंसर 0 हो जाएगा। 3 + 1 + 4 तो ये हो जाएगा -10 + 3 × 5 तो 15 - 10 5 आंसर हो जाएगा। चलो आगे जाएंगे। यहाँ की बात कर ले। यहाँ पे मैट्रिक्स का फॉर्म दिया है तो सबसे पहले उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो। ठीक है, अब फाइंड आउट कर लो। तो 1 फर्स्ट रो ले ले, फर्स्ट रो को रेफरेंस ले ले, ठीक है। आप कोई भी डिटर्मिनेंट फाइंड करो तो उसके आगे लिख दो कि आप कौन सा रो या कौन सा कॉलम रेफरेंस ले रहे हो। यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक R1 एज रेफरेंस, ठीक है। तो 1 उसका डिटर्मिनेंट 1 -3 4 -9 -1 उसका डिटर्मिनेंट आएगा 2, उसका रो और कॉलम स्किप कर दो तो 2 - 3 5 -9 -2 चलो एक काम करें +-2 लिखें, ठीक है। तो ये प्लस साइन तो रहेगी और -2 खुद एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 5 4, ठीक है। तो 1 -9 + 12 -1 -18 + 15 -2 8 -5 तो 12 - 9 3 -1 -18 + 15 -3 -2 8 -5 3 तो 3 + 3 -6 0, ठीक है। आगे जाएंगे। अब यहाँ पे देख लो, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही फॉर्म है तो इसका भी आंसर क्या आएगा 0। तो चेक कर ले 0, यहाँ पे आएगा 0 साइन बी माइनस साइन बी 0 माइनस साइन ए, ठीक है। फर्स्ट रो को रेफरेंस ले रहा हूं मैं, माइनस साइन ए तो माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए 0 प्लस माइनस कॉस ए फर्स्ट रो तो ये 0 के आगे तो प्लस आ गया, साइन ए के आगे माइनस आ गया और माइनस कॉस ए के आगे प्लस आ गया, ठीक है। अब माइनस कॉस ए तो उसकी रो कॉलम स्किप कर दो तो क्या बचेगा डिटर्मिनेंट में माइनस साइन ए 0 कॉस ए माइनस साइन बी, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया। माइनस साइन ए इंटू 0 0 माइनस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए माइनस साइन ए साइन बी माइनस 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 प्लस तो साइन ए साइन बी हो जाएगा -0 तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन ए कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी सेम वैल्यू प्लस माइनस दैट मीन्स डेल्टा हो जाएगा 0। आंसर एक बार क्रॉस चेक कर ले, इसका तो आंसर 0 ही रहेगा। क्वेश्चन 5 का फोर्थ और क्वेश्चन 6। फोर्थ है 5 एंड 6 है 0, ठीक है। तो आगे जाएंगे।
क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ देख ले। तो सबसे पहले ये समझ ले, यहाँ पे ये थियरी में भी काम लगता है, आपको एमसीक्यू में भी काम लग जाएगा। कैसे? अगर आपका कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है, और यहाँ पे NA दिया है, तो आप इसको n² मोड ऑफ A लिख सकते हो, सेम एज यहाँ पे आपका 3x3 है, तो आप यहाँ पे n³ मोड ऑफ A लिख सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कि देखो, यहाँ पे 2x2 ऑर्डर है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ले लिया और ये इसका स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे 3x3 ऑर्डर है, तो इसका 3 और 3x3 मतलब 3³ ले लिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नई बात तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले इसका हम ले ले डिटर्मिनेंट ले ले, राइट। डिटर्मिनेंट सबसे पहले ले ले में डिटर्मिनेंट, चलो तो डिटर्मिनेंट तो 2 - 8, तो ये क्या हो जाएगा -6 एंड 4, मतलब ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। 4 इंटू मोड ऑफ A, दैट मीन्स 4 इंटू -6, दैट मीन्स -24, ठीक है, हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए सबसे पहले मैं 2A फाइंड करूंगा। A मतलब 1 2 4 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 4 8 4, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट मैं निकाल लूँ, तो उसके लिए डायरेक्ट मैं करता हूँ। वैसे मुझे यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ 2A, तो इसको भी ऐसे मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऑलराइट। तो ये क्या हो जाएगा 8 - 32, दैट मीन्स -24। ये क्या हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऑलराइट। अब वहाँ की बात करें तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A ले लूँ, तो 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो अगर मैं रेफरेंस में फर्स्ट रो ले लूँ तो 1, उसके साथ आ जाएगा 1 2 0 4, -0 0 के साथ आप कुछ भी लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो +1, उसका 0 1 0 0। और अगर आप और इजी करना चाहते हो तो आप फर्स्ट कॉलम ले लो, सिर्फ फर्स्ट कॉलम, क्योंकि उसका सेकंड और थर्ड एलिमेंट 0 है, तो उसका डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन भी 0 हो जाएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 1, ये हो जाएगा 8 - 0 -0 1 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 8। नाउ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड है 27 मोड ऑफ A, तो 27 इंटू 8, ये हमें क्या रिजल्ट देगा 27 इंटू 8 6 5 16 + 5 216, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो सबसे पहले 3A, तो 3 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तो ये हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो मोड ऑफ 3A, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ 3A 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब मैं इसमें इसका फर्स्ट कॉलम ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो 3, उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 3 इंटू 6 3 6 0 12, -0 + 0। क्यों मैंने इसमें डिटर्मिनेंट नहीं अप्लाई किया, क्यों, क्योंकि 0 के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन वैसे भी 0 ही होना है, ठीक है। तो 3 12 3 36 -0, तो 36 इंटू 3, तो यहाँ पे कुछ गलती है, यहाँ पे कुछ गलती है, 8 8 8 8, यस, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये रिजल्ट हमें दे रहा है 4, तो ये हो जाएगा 108, ठीक है। सेम आंसर 108 इज इक्वल टू, ये हो रहा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। तो आगे जाएंगे।
अब जो क्वेश्चंस बोर्ड पे है सब में आपको वेरिएबल फाइंड करना है। वेरिएबल मीन्स एक्स वाई जेड कुछ भी हो, सारे क्वेश्चंस में एक्स ही है तो हमें सारे क्वेश्चंस में एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 इंटू 1 3 माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो 3 कट हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, तो x हो जाएगा प्लस और माइनस √8, दैट मीन्स प्लस और माइनस 2√2। एग्जाम्पल नंबर 5। अब क्वेश्चन 7 के 2 पार्ट है वो देख ले। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू 5 20, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा, 6 इंटू 4 24 हो जाएगा। ठीक है, तो -18 2x स्क्वायर माइनस 24, तो -18 प्लस 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, मीन्स 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो x स्क्वायर हो जाएगा 3, तो x हो जाएगा प्लस माइनस √3। बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे जाएंगे। चलो यहाँ पे सेकंड पार्ट, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, x इंटू 5 5x हो जाएगा, 2x इंटू 3 6x हो जाएगा, तो 10 माइनस 12 माइनस 2 हो जाएगा, 5x माइनस 6x हो जाएगा माइनस x, मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा 2। अब ये लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें ऑप्शंस दिए, तो चेक कर ले। सबसे पहले x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 18 इंटू 2 हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36 और यहाँ पे भी 36। ठीक है, 36, तो ये 36 निकल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x हो जाएगा प्लस माइनस 6, तो आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो रही है। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 की बात करेंगे। थैंक यू।